प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजुल मयंक दीक्षित राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर रूपबास आपका बीए सेकेंड ईयर क्लास में स्वागत है। कल हमने आपको राजनीति विज्ञान के बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में या प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में समझाया था और विश्लेषण किया था कि हमें प्रथम प्रश्न पत्र में क्या अध्ययन करना है। आज हम उसी संदर्भ में आपको ब्रिटेन के संविधान के बारे में समझाएंगे और बताएंगे कि ब्रिटेन संविधान का महत्व क्या है और ब्रिटेन संविधान की भूमिका या योगदान राजनीति विज्ञान को या एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश या ब्रिटेन या इंग्लैंड एक राष्ट्र है और उसका अपना एक संविधान है। ब्रिटेन एक द्वीप समूह है जिसका क्षेत्रफल 2,44,108 वर्ग किमी है। ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स तथा आयरलैंड के राज्य सम्मिलित होते हैं। इनमें इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन का मुख्य प्रदेश तथा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा है, यानी कि इंग्लैंड ही ग्रेट ब्रिटेन का मुख्य आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। अब हम ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ते हैं। ये उसकी एक परिचय हो गया। ब्रिटेन का संविधान एक क्रमिक विकास का परिणाम है। विद्वानों के अनुसार ब्रिटिश संविधान के निरंतर विकास का मूल कारण ब्रिटिश जाति का राष्ट्रीय चरित्र रहा है, अर्थात उसका चरित्र इस प्रकार रहा है कि ब्रिटेन संविधान अपने आप स्वतः ही निरंतर विकासशील होता रहा, यानी कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित माना जाता है या अलिखित है, उसका कोई लिखित आधार नहीं है, या कह सकते हैं कि वो लिखित नहीं है। अन्य संविधानों की तरह वह संविधान लिखित नहीं है, वह केवल एक अलिखित नियमों में बना हुआ संविधान है। और इसका कारण वहाँ के लोगों का चरित्र, या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चरित्र या उनके परंपराएं रही हैं, और इन्हीं परंपराओं को हम कभी कभी नियमों के ढांचे में बांध देते हैं, और यही ब्रिटेन के संविधान के साथ होता रहा है। यही नियम, यही परंपराएं, ये रीति रिवाज आगे जा कर के कानून और नियम बनाए गए और इन्हीं के आधार पर ब्रिटेन के संविधान का निर्माण हुआ। इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है या महत्वपूर्ण चीज़ है वो यह है कि ब्रिटेन का संविधान या ब्रिटिश संविधान अलिखित है, इसमें लिखित भाग नहीं है। इसलिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और इसका कारण वहाँ की जाति का राष्ट्रीय चरित्र रहा है। ब्रिटिश संविधान का महत्व, अब हम ब्रिटिश संविधान के महत्व के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान का क्या महत्व है और राजनीति विज्ञान में या राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन क्यों करना चाहिए। राजनीति विज्ञान में ब्रिटिश संविधान का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटेन संविधान सभी संविधानों की जननी माना जाता है, अर्थात ब्रिटिश के या ब्रिटेन के संविधान को सभी संविधानों का जनक कहा जा सकता है। क्योंकि यह वह संविधान है जिसके आधार पर कई देशों के संविधान लिखे गए हैं और बनाए गए हैं। एक महान विद्वान हुए हैं मुनरो, उन्होंने कहा है ब्रिटेन संविधान सभी संविधानों का जनक है या माँ है और ब्रिटिश संसद सभी संसदों की जननी है। अन्य देशों के संविधानों की चाहे कोई भी संज्ञा हो,
उन्हें किसी भी नाम से जाना जाता हो, लेकिन उनका उद्गम स्रोत या जनक या मूल एक ही है, और वो है ब्रिटेन का संविधान। इसलिए ब्रिटेन के संविधानों को सभी संविधानों का जनक कहा जाता है। या कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य रहा और आधिपत्य खत्म होने के बाद, यह कह सकते हैं कि उन लोगों का ब्रिटिश संविधान से जब आधिपत्य खत्म हुआ तो उनके यहाँ जो संविधान का विकास हुआ वो ब्रिटिश संविधान के आधार पर ही बना। आगे चल कर के उन संविधानों में संसद का निर्माण हो या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या अन्य कोई भी हो, वो सब ब्रिटिश संविधान के से ही लिया गया है। इसलिए ब्रिटिश संविधान को हम एक तरह से सभी संविधानों का मातृ संविधान या जनक कह सकते हैं। ब्रिटिश संसद को सभी संसदों की जननी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश संसद से ही आगे चल कर के अन्य देशों की संसदों का निर्माण हुआ है। इसलिए ब्रिटिश संसद को हम अन्य संसदों की मातृ संस्था कह सकते हैं। इंग्लैंड संसदीय लोकतंत्र पर आधारित देश रहा है और कह सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत जैसे राजनीतिक विचारों का प्रयोग सबसे पहले तथा सफलता के साथ में किया गया है। संसद प्रणाली, कानून का शासन तथा लचीले संविधान जैसे सिद्धांत सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान में ही किए गए। यही कारण है कि अंग्रेजी संविधान के अध्ययन को विश्व के राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन की कुंजी माना जा सकता है। और अब यदि हम विचार करें कि हम भारतीयों को या भारतीय छात्रों को ब्रिटिश संविधान का या ब्रिटेन के या इंग्लैंड के संविधान का अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहली बात यह है कि हमारी संसदीय प्रणाली या संविधान के महत्वपूर्ण प्रलेख ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। इसलिए हमारे लिए ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और हमें ही नहीं बल्कि विश्व के सभी राजनीति के शोधार्थी हो, चाहे विशेषज्ञ हो या छात्र हों, उनके लिए इंग्लैंड के संविधान का महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन संविधान अपने आप में एक मौलिक या मातृ संस्था है, जिसके द्वारा अन्य संविधानों का निर्माण हुआ, चाहे इसकी संसद हो चाहे और अंग हो। ये सब आगे चल कर के अन्य संविधानों या अन्य देश की संस्थाओं द्वारा अंगीकृत किए गए। इसलिए हमें ब्रिटेन संविधान का महत्व समझते हुए इसका अध्ययन करना चाहिए। अब हमें ब्रिटेन संविधान के स्रोत अर्थात ब्रिटेन का संविधान किस प्रकार बना या ब्रिटेन के संविधान के स्रोत क्या है या इसके उत्पत्ति के स्रोत क्या है, हमें ध्यान देना चाहिए कि किसी न किसी हर संविधान के कोई ना कोई स्रोत होते हैं, या उद्गम स्रोत कह सकते हैं, या स्रोतों को एक आधार स्तंभ होते हैं जिनके आधार पर कोई भी संविधान खड़ा हुआ होता है। वो लिखित भी हो सकते हैं, वो अलिखित भी हो सकते हैं। तो हमें ब्रिटेन संविधान के स्रोतों का अध्ययन करना होगा। और मैंने ये जो चित्र आपको दिया है या डायग्राम दिया है उसको भी आप समझ रहे होंगे। बीच में ब्रिटेन संविधान है लिखा हुआ है, और उसके चारों तरफ उसके स्रोत दिए गए हैं। जैसे नंबर 1 पर दिया है अधिकार पत्र, नंबर 2 पर दिया है संसदीय अधिनियम, नंबर 3 पर दिया है न्यायिक निर्णय, नंबर 4 पर दिया है सामान्य विधि, नंबर 5 पर दिया है टीकाएँ, नंबर 6 पर दिया है परंपराएं। इस प्रकार से मैंने एक डायग्राम बनाया है। उस डायग्राम का अध्ययन करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, जिनको हम आगे देखते हैं। तो लिखित संविधान
संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है उसे उस देश के संविधान का स्रोत माना जाता है। किंतु इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में संविधान बनाने के लिए कोई स्रोत या संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ। अतः संविधान जब इंग्लैंड का बना तो उसका कोई एक स्रोत नहीं है, उसके अनेक स्रोत हैं। या कह सकते हैं ब्रिटिश संविधान एक प्रलेख नहीं है, सैकड़ों प्रलेख हैं। वह एक स्रोत नहीं है बल्कि अनेक स्रोतों से निकाला गया है। ब्रिटिश संविधान अनेक परंपराओं, परिनियमों, न्यायिक निर्णयों आदि से मिलकर बना है। इन्हें ही संविधान के तत्व या स्रोत कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित स्रोत वो होते हैं जो कहीं लिखे गए हैं, जैसे अधिकार पत्र, संसद द्वारा पारित अधिनियम, न्यायिक निर्णय, टीकाएँ आदि। और अलिखित स्रोत वो हैं जो लिखे नहीं गए हैं, जैसे सामान्य विधियाँ, संवैधानिक परंपराएं या रीति रिवाज, या हम उन्हें रूढ़ियाँ भी कह सकते हैं। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान के स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं मूल रूप से। नंबर 1 लिखित स्रोत और दूसरे अलिखित स्रोत। आइए अब हम इन सब का निम्न बिंदुओं के अंदर वर्णन करेंगे। ब्रिटिश संविधान के निम्न स्रोत हैं। नंबर 1 अधिकार पत्र, जैसे पहला स्रोत है अधिकार पत्र तथा अन्य युगांतकारी घटनाएं, जैसे मैग्ना कार्टा 1215 में, अधिकारों की याचिका 1628 में, अधिकारों का बिल 1689 में, संसदीय अधिनियम 1911 में और 1949 में आदि। दूसरा है संसद द्वारा पास किए हुए अधिनियम। ब्रिटिश संसद ने अनेक एक्ट बनाए हैं। ये एक्ट सरकार के अधिकार तथा शक्तियाँ निश्चित करते हैं। उदाहरण स्वरूप 1867, 1884, 1918 और 1929 में पास किए हुए सुधार अधिनियम तथा मिनिस्ट्रीज ऑफ क्राउन एक्ट 1937 आदि इसी श्रेणी में आते हैं। नंबर 3 पर है न्यायिक निर्णय। न्यायाधीशों के निर्णयों द्वारा अनेक संविधानों तथा संसदीय कानूनों और अधिकार पत्रों की व्याख्या की गई है और उनका क्षेत्र एवं परिसीमाएं समझाई गई हैं। न्यायिक निर्णयों ने जनता के महत्वपूर्ण अधिकारों की स्थापना की है। उदाहरण के लिए जूरियों की स्वतंत्रता की स्थापना सुप्रसिद्ध बुसेल केस के निर्णय द्वारा हुई थी। ऐसे ही हावल के केस में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता का गारंटी हुई थी। डाइसी ने कहा है कि अंग्रेजी संविधान कानूनों का परिणाम नहीं है बल्कि व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लगाए गए अभियोगों का फल है। अगला पॉइंट है ब्रिटिश संविधान पर टीका। ब्रिटिश संविधान का अन्य महत्वपूर्ण स्रोत ब्रिटिश संविधान कानून पर लिखी गई टीकाएं हैं। इनमें प्रमुख है एंसन द्वारा लिखित लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एस्कन के द्वारा लिखित पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एवं बेजर द्वारा लिखित इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है। ये वो टीकाएं हैं जिनसे ब्रिटिश संविधान के स्रोतों का पता लगता है। अगला बिंदु है सामान्य विधि। सामान्य विधि से तात्पर्य उन वैधानिक नियमों से है जो संसद के प्रयत्नों के बिना ही उत्पन्न हो गए और जिन्होंने समय के बीतते हुए समस्त देश में मान्यता प्राप्त कर ली। साधारण कानून लोगों के रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं और वे कभी भी सम्राट तथा उनकी संसद द्वारा नहीं बनाए गए हैं। उन कानूनों को न्यायाधीशों ने समय समय पर लागू किया है। न्यायाधीशों के निर्णय द्वारा निरंतर उनका विकास हुआ है। इंग्लैंड के लोगों को भाषण देने, संस्थाएं बनाने और जूरी के द्वारा फौजदारी मुकदमों को तय करवाने का अधिकार कॉमन लॉ पर ही आधारित है। अतः हम कह सकते हैं कि सामान्य विधि भी ब्रिटेन के संविधान का एक प्रमुख स्रोत है, यानी संसद द्वारा बनाए हुए कानून नहीं बल्कि जनता के रीति रिवाज या प्राचीन समय से चले आ रहे रीति रिवाज ब्रिटेन के संविधानों का स्रोत हैं।
अगला बिंदु है परंपराएं तथा रूढ़ियाँ। ब्रिटेन संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रूढ़ियाँ, प्रथाएं या परिपाटियाँ हैं, जिन्होंने संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक प्रभावित किया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था संवैधानिक अभिसमयों अथवा परंपराओं पर ही आधारित है। इन्हें हम संविधान की आत्मा या प्राण कह सकते हैं। ये परंपराएं अलिखित होती हैं, किंतु इन्हें लिखित कानूनों के समान ही मान्यता या वैधानिकता प्राप्त होती है। ये रूढ़ियाँ और परंपराएं संसद के द्वारा नहीं बनाई जाती, बल्कि संयोगवश समय के अनुसार ही उत्पन्न होती हैं, और ये परंपराएं या रूढ़ियाँ या रीति रिवाज आगे जा कर के कानूनों का रूप ले लेती हैं और संविधान का निर्माण करती हैं। जैसे सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होगा, कॉमन सभा का अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद राजनीति से अवकाश ले लेगा, आदि ये सब परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज है, जो आगे धीमे धीमे समय के साथ चल करके कानूनों का रूप लेती गई और इन्हीं से संविधान का निर्माण होता गया। और ये सब जो परंपराएं हैं आज ब्रिटेन के संविधान का अभिन्न अंग हैं। इनकी पालना करना हर नागरिक का एक कर्तव्य होता है, और यहाँ तक कि सरकार का भी कर्तव्य होता है, क्योंकि यदि अब ऐसे कहा जाता है कि ब्रिटेन के संविधान में से अभिसमय निकाल दिए जाएं, परंपरा निकाल दिए जाएं, तो फिर ब्रिटेन की संविधान की आत्मा या प्राण समाप्त हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि अभिसमय ब्रिटेन के संविधान की कुंजी है और इनका महत्व ब्रिटेन के संविधान में महत्वपूर्ण पायदान पर है। तो आज हमने ब्रिटेन के बारे में सामान्य अध्ययन की जानकारी पाई और साथ ही ब्रिटेन के संविधान का महत्व या योगदान भी पढ़ा, और हमें ये पता चला कि हमें ये एक राजनीति विज्ञान के शोधार्थी को या स्टूडेंट को या छात्र को राजनीति विज्ञान में ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन क्यों करना चाहिए। और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है, यह परंपराओं और अभिसमयों पर आधारित है। और अगले पॉइंट में हमने पढ़ा ब्रिटेन के संविधान के स्रोत, यानी ब्रिटेन के संविधान के स्रोत क्या हैं, कुछ लिखित हैं और कुछ अलिखित हैं। इस प्रकार ब्रिटेन का संविधान राजनीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, और आगे चलकर हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।